नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका स्वागत करती हूँ। आपको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हमारे पूरे देश की सुहागिनों को ढेर सारी मुबारक के साथ बहुत बहुत आपको श्रेष्ठ शुभकामनाएं हो। आपको करवा चौथ के विषय के बारे में हम आप कुछ बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ये आखिर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ छोटे छोटे बच्चों को ही पता होगा कि करवा चौथ में हमारी माएँ हमारे पापा के लिए व्रत रखती हैं और वो भी निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाती हैं और सारे बच्चे इतने एक्साइटेड होकर दौड़े दौड़े दूसरे बच्चों के पास जाते हैं पड़ोस में और कहते हैं पता है मेरी मम्मी मेरे पापा के लिए उन्होंने व्रत रखा है और ये पूरे दिन भूखी रहेंगी। तो दूसरा बच्चा भी कहता है हाँ हाँ, मेरी मम्मी ने भी व्रत रखा है मेरे पापा के लिए। और पापा भी बड़े खुश होते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए व्रत रखा है। और जिनकी पत्नी व्रत नहीं रखती है ना, उनके पति को अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है, इसीलिए मेरे लिए व्रत नहीं रखती है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी तिथि, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में यह व्रत रखा जाने लग गया। उसके पीछे एक कहानी है। कहानी एक नहीं अनेक है, लेकिन हम आपको छोटी छोटी दो कहानियाँ बताते हैं। एक कहानी ये बताते हैं कि एक पत्नी अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा उसके प्यार और बहुत ज़्यादा उसके लिए तपस्या, बहुत ज़्यादा सच्चाई सफाई और बहुत ज़्यादा उसके लिए कहते हैं पतिव्रता नारी थी। व्रत उसने रखा, लेकिन व्रत रखने के पहले ही उसका क्या हुआ, मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने उसके पति का पैर खींच लिया। अब जब मगरमच्छ ने उसके पति का पैर खींचा तो बस उसके जो पति थे उन्होंने प्राण दे दिए। जब प्राण दे दिए तो उसने यमराज से खूब लड़ाई की। उसने कहा कि तुमने मेरे पति को, मैं इतना अपने पतिव्रता के लिए इतनी, मैं जब तब तपस्या पूजा पाठ करती हूँ और मैंने पूरा व्रत रखा उसके लिए, और मेरे पति के प्राण तुमने कैसे ले लिए? मेरे पति को लेकर आओ, अन्यथा मैं कुछ ना कुछ कर दूँगी। तो यमराज ने देखा कि ऐसी पत्नी जो अपने पति के लिए कुछ कभी करने को तैयार है और उसने बहुत ही सच्चाई सफाई से अपने पति के लिए समर्पित भाव होकर के अपने जीवन को पार किया है, तो ज़रूर जो है इसमें दैवी शक्ति आ गई है। और वो डर गए और उन्होंने कहा कि नहीं, पर हम आपको कुछ ना कुछ देते हैं, जो भी आप मुझसे मांगो। तो बस उसने कहा, उस पतिव्रता पत्नी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे गोद भरी चाहिए। अब वो तो सोच में पड़ गए कि पति तो है नहीं और गोद कैसे भरी जाएगी। लेकिन उनके मुंह से हाँ निकल आया। जब हाँ निकला तो पति के बिना तो पुत्र हो नहीं सकता था। तो आखिरकार उनके उस पतिव्रता पत्नी के पति के प्राण वापस करने पड़े यमराज को भी हार खानी पड़ी। तो इतनी शक्ति है एक व्रत में नहीं शक्ति है, व्रत के पीछे हमारे भाव में शक्ति है, हमारे स्नेह में शक्ति है, हमारी सत्यता में शक्ति है, हमारी समर्पण भाव में, समर्पण महत्ता में शक्ति है, सच्चाई और सफाई में शक्ति है। और इसी के कारण सावित्री का भी आपने सुना होगा, सावित्री की भी कहानी सुनी होगी कि कैसे उन्होंने यमराज को छुड़ाने में कहा कि या तो फिर मेरे प्राण ले लो या मेरे पति के प्राण ले लो। और यमराज को प्राण देने पड़े, सावित्री सत्यवान के प्राण देने पड़े। ऐसी ही कहानी एक जो है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 7 भाइयों के बीच एक कन्या थी और वो कन्या जो है बहुत लाड़ प्यार में पली हुई थी। और उस कन्या का विवाह हुआ तो उसका पहला व्रत जब पड़ा करवा चौथ का, तो उस करवा चौथ के व्रत में वो तो बड़ी अधीर होने लग गई अपनी भाभियों के बीच प्यारी सी। उसने कहा मुझे भूख सहन नहीं होती, और भाइयों के कानों में पहुंच गई।
भाइयों ने एक प्लान किया, एक योजना बनाई अपनी बहन की भूख को शांत करने के लिए, उसके कष्ट को दूर करने के लिए। देखा ना कितना भाई बहन का प्यार। तो क्या किया उन्होंने, एक वृक्ष के पीछे उन्होंने एक दिया जलाया और चाँद से ढक दिया। अर्धचंद्र के रूप में उसका आकार बना और दौड़े दौड़े अपने बहन के पास गए कि देखो बहना, देखो बहना। और चाँद निकल आया, चाँद निकल आया। वो भी सीधी सादी बहना, उसने चाँद देखा और उसने जल ग्रहण किया और एक और मुँह में जैसे ही डाला वैसे ही उसको सुनने में आया कि देखो तुम्हारा पति की मृत्यु हो गई है। बस जैसे ही वो खबर सुनी तो बेचैन हो गई, बेतावली हो गई। और बस ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जो है उसकी भाभियाँ आ गईं। उसकी भाभियों ने कहा कि भाइयों ने तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए ऐसा किया, चाँद निकला नहीं था। अब उसकी सूझबूझ खुली। तब उसने अपने पति के प्राण को वापस लाने के लिए फिर से तपस्या शुरू की और यमराज को पूरी तरीके से खुश करने का प्रयास किया और यमराज खुश हो गए। जब यमराज वापस आए और कहा कि हम तुमसे खुश हुए तो तुम मुझसे कुछ भी मांगो, तो उनका मेरे पति के प्राण वापस कर दो। तो यमराज ने कहा हाँ, हम तुम्हारे पति के प्राण वापस करते हैं क्योंकि तुमने बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से तपस्या की। तो आप समझ सकते हैं कनेक्टिविटी कैसे समझ सकते हैं कि आपको अपने पति के प्राण या पति की लंबी आयु चाहिए तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। यमराज के भी यमराज यानी कि परम पिता को याद करना पड़ेगा। वो परम पिता भी है और सर्वपतियों का पति भी है। जो सर्वपतियों का जो पति है वो हमारा असली पति है। उसको याद करने से हमारे असली पति जो भौतिक पति है उसकी आयु लंबी होती है। इन सारी कहानियों से भी आपको ये निष्कर्ष, ये अर्थ समझ में आया होगा। शायद आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की होगी। तो अब आप देख लीजिए कि हम जल नहीं पीते हैं, हम भोजन नहीं करते हैं, हम चाँद के दर्शन करते हैं और हम पति के हाथ से ही व्रत को पूरा करते हैं, तोड़ते हैं। तो हम चाहते क्या है कि हमारा सुहाग बना रहे, हमारी गोद भरी रहे, हमारे जीवन में सुख संपदा बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे, हमारा परिवार हरा भरा रहे। हम ये चाहते हैं। जो चाहते हैं तो हमें हर कर्म का फल होता है। तो हर कर्म के फल का मतलब है कि हम ऐसा कुछ न कुछ अपने जीवन में करते रहें कि हमारे पति की आयु लंबी हो। और वो है करना कि हम किसी का अधिकार न छीनें, किसी पत्नी, किसी सुहागन के पति को अपना पति ना बनाएं। तो हमारा वहाँ पर एक भाग्य बनता है। कभी कभी हम भावना में इतना बह जाते हैं कि हम दूसरे के पति को अपना बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हमारे जीवन में वो पाप का बीज बो जाता है और फिर हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि हमारी कम अल्पायु उम्र में ही हमारे पति का देहांत हो जाता है या पत्नी का देहांत हो जाता है। ये कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं कि हमारे पाप कर्म कभी कभी जानकर, कभी कभी बेजान या कभी अनजान में हो जाते हैं। और जब ये होते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जब जीवन में भुगतने पड़ते हैं तो तब समझ में आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों मेरे साथ। तो मैं सब सुहागिनों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप सदा सुहागन रहें, अपने पति को सदा खुशनुमा रखें और साथ ही साथ अपने ज़िद को, अपने ईगो को, अपने उतावलेपन को या अपनी बराबरी के दर्जे को उतना ऊपर न ले जाएं कि आपके रिश्ते खराब हों। तो अच्छे रिश्ते, मधुर रिश्तों के साथ अगर करवा चौथ मनाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, असली चांद खिल जाता है आपके चेहरे में और आपके जीवन में। और हम पतियों को भी यही संदेश देना चाहेंगे। कोई पति भी अपनी पत्नी के प्यार में, स्नेह में वो भी व्रत रखते हैं। ऐसे भी मेरे सामने हैं जो कहते हैं मेरी पत्नी रह सकती है व्रत, तो क्या मैं नहीं रह सकता। तो पति भी रखते हैं।
तो पति भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए उस पिता परमेश्वर को, उस सर्व पतियों के पति माना सर्व पत्नियों के पत्नी यानी भगवान को, खुदा को याद करें और उससे शक्तियाँ लेकर अपनी पत्नी की दीर्घ आयु के लिए याचना या वाइब्रेशंस या शुभकामनाएं लेते और देते रहें, ताकि पति और पत्नी दोनों की लंबी आयु बने और दोनों जीवन साथी बन अपने बच्चों की पालना करें और अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करें और उसके साथ जीवन अर्पण कर अपने जीवन का कल्याण कर, दूसरों का कल्याण कर अपने जीवन को सफल करें। रही ना बात, कैसी लगी? हैप्पी करवा चौथ। नमस्कार, फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह